जय हिंद। आइए दोस्तों बात करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। भाई माइंड मैप होने वाला है। नोट्स बोलिए, रिकैप या रिविजन्स, या आप इसे समझिए दोस्तों कि जो मैथ्स का आप नोट्स बनाइएगा ना, मान लीजिए चैप्टर्स का यदि आप नोट्स बना रहे हैं, ठीक, तो नोट्स आगे बना रहे थे, इसके पीछे का जो है ना इसको लिख दीजिएगा। सबसे पहला कि यदि आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं, एक बार फार्मूला देख ले कि हाँ हमको इस स्टेप पर क्वेश्चंस मिल सकता है और कैसे यूज़ करने वाले इस क्वेश्चंस का हम आगे बताएंगे। अब हम ये वीडियो क्यों दे रहा हूँ और पढ़ाने से पहले, क्योंकि देखिए दोस्तों, अनजान राह पे चलने से अच्छा रहेगा कि जान के चले उस राह पे कि रास्ता सही है। द रोड नॉट टेकन पर अच्छा पोएम है, ठीक, लेकिन वहाँ पे आप रोड चूज नहीं कर पा रहे हो तो वो प्रॉब्लम नहीं। मैथ्स में आपको क्लियर होना पड़ेगा, इसलिए मैं पहले दे रहा हूँ। और हाँ, देखिए मैं कुछ लोगों को हिंदी में दे रहा हूँ, कुछ लोगों को इंग्लिश में दे रहा हूँ। आज मैं कुछ प्रयास किया हूँ कि कुछ हिंदी और इंग्लिश साथ में रहे, तो दो वीडियो मैंने इंग्लिश में दे रखा हूँ, तो कुछ दिए मैंने हिंदी देता हूँ, क्योंकि देखिए ऑडियंस बिछड़ जाए इसलिए नहीं, चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। यदि मान लीजिए कुछ लोगों को 10th में होंगे हिंदी पढ़ने वाले और इन फ्यूचर साइंस लेंगे तो उसको यूज होगा। मान लीजिए पढ़ेगा तब डीप में पढ़ना चाहेंगे तब क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा ना। 10th में उतना भी हार्ड नहीं है, 10th से ज़्यादा हार्ड 9th है, समझ में आ रहा है, मैथ्स में, ठीक। और कुछ में होगा तो आप अपना अंदाजा बोल सकते हो। और हाँ, साइंस में भी 10th में तो सोचे सोचे फार्मूला बैठा न्यूमेरिकल करो, वहाँ पे नहीं भैया, सब चीज़ याद रखना पड़ रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 10th से ज़्यादा हार्ड है 9th। चीज़ें समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूरी सूत्र से ही डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं इंग्लिश में। बिंदु x1 y1 x2 y2, आपके पास दो बिंदु दिया रहेगा, ठीक, तो उससे बोलेगा दूरी निकाल के दिखाओ, तो इसका फॉर्मूला होता है रूट का अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर इंटू, ठीक, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसे आप पलट सकते हो, क्यों, स्क्वायर में यदि मैं बोलूँ विभाजन सूत्र, यानी कि सेक्शन फार्मूला इसका नाम है, ठीक ना। हाँ, तो बिंदु ए और बी, ये बिंदु है, अरे बिंदु बी, एक लाइन कंप्लीट लाइन था, सी को गैप कर दीजिए, ये नहीं है, तो एक कंप्लीट लाइन दिख रहा है आपको, ठीक। हाँ, तो सी बिंदु है जो दोनों को बांट दे रहा है अलग अलग, कि तुम्हारा इतना है, तुम्हारा इतना है। उसी तरह आप समझ सकते हैं कि किसी बाप का यदि दो बेटा है तो उसका जमीन जगह में पूरा बंटवारा हो रहा है, उसी को समझे, ठीक। तो A1 का x1 y1 बिंदु है, इसका x2 y2 बिंदु है, M1 M2 से विभाजित हो रहा है। यहाँ कुछ भी आप लिख सकते हो, यहाँ ए बी या लिखिएगा K1 K2, जो भी लिखने मन कर लिखिएगा, लेकिन NCERT रिकमेंड कर रहा है, इसलिए मैं आपको चीज़ें कुछ अलग ना दिखे इसलिए सेम रखने का प्रयास कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट, बाह्य बिंदु क्या होता है मैं बताऊंगा, पहले इसको समझाने दीजिए। इसका यदि सी में जो डिवाइड कर रहा है, इसका पॉइंट निकालने दे दे, इसका बिंदु निकालने दे दे, इसका निर्देशांक निकालने दे दे, तो अब ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा। अब ये फॉर्मूला काफ़ी ईजी है, वही याद रखिए चैप्टर नंबर 3 जब आपको बताया था गर्लफ्रेंड का नंबर है 12 21 12 21, 8 हो गया, 2 को कुछ और जोड़ दो, 2 को कौन जोड़ेगा आपको पता है। तो एक्स का यदि निकालना चाहते हो अलग से तो आप इतना ही लिखिएगा, और वाई को लेना चाहते हो तो इतना लिखिएगा। चीज़ें कैसे है देखिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, x का दिल निकालना चाहते हो तो m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, सिमिलर y का लिखिएगा, समझ में आ रहा है। तो ये 12 21 है, m1 m2, तो ये नंबर क्या है देखिए 12 21, नीचे में 12, ये इस तरह देखिएगा। नेक्स्ट, बाह्य बिंदु क्या होता है। यदि मान लीजिए ये बाह्य बिंदु ए और बी ही होता, यहाँ समझिए, मान लीजिए ए और ये बी ही है, बाह्य बिंदु मतलब यदि कोई बाहर में जाके काटता, बाहर में जाके को काटता तो इसका एक्सटर्नल हो जाता है। ये इंटरनल फार्मूला है, इंटरनल सेक्शन फार्मूला, ये होता है एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला। अब देखिए इंटरनल वाला बाह्य बिंदु में क्या होता है, खाली नेगेटिव आपको लगाना है, वो कहाँ लगाना है मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ लगा दीजिएगा, और कहाँ लगा दीजिएगा, यहाँ लगा दीजिए। बोले बस नहीं भाई साहब, एक यहाँ लगा दीजिएगा, एक यहाँ लगा दीजिए। क्या लगाना है समझ में आ रहा है, नेगेटिव, बस इसका फॉर्मूला बन जाएगा बाह्य बिंदु के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं मध्य बिंदु क्या होगा। यदि इसी सी का यदि मध्य बिंदु निकालना हो x के लिए, तो x के लिए तो इसका x1 उठाइए, इसका x2 उठा लिया, 2 से डिवाइड दीजिए, क्यों, क्योंकि 2 पार्ट में बांटा हुआ है, समझ में आ रहा है दोस्तों, ठीक, सेम फॉर्मूला है। नेक्स्ट, डिटेल्स में पढ़ाया भी हूँ और एक वीडियो और दूंगा 2024 और 25 के लिए, बेहतरीन रहेगा, देखिएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल काफ़ी इजी है, पढ़िएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC कहीं भी दिया रह सकता है, लेकिन आपको इसमें काम करना है, इस पर कमांड करना है। एक सर्कल है, होल दुनिया है, ठीक, तो यहाँ से चलते आ रहा है, 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 चलते आ रहा है,
तो 1 से लिए, यदि हम x1 ले रहे हैं इसका ट्रिक देखिए, x1 हटा दीजिए, अब इसे y मान लीजिए, तो y2 माइनस y3 लिखिए, लिखा हुआ है। अब आपको x2 के लिए फॉर्मूला लिखना है, तो x2 लिखिए, तो इसको बुला दीजिए, x2 को पकड़े रहिए, y3 माइनस y1, y3 माइनस y1। यदि मान लीजिए x3 को लिखना चाहते हैं, x3 लिखिए, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, और वर्ग में हमेशा आएगा, क्योंकि भाई स्क्वायर है, सॉरी ट्रायंगल है, एरिया है, तो सब वर्ग में ही आएगा, समझ में आ रहा है। अब मैं